घोटाला जो था ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को इसने एक्सपोज कर दिया, क्योंकि ये इन्होंने आरोप तो लगाए लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाए। ये अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का सबूत है। स्कूल आपने बना दिए, वहाँ पर टीचर्स रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं है, साफ सफाई की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो दिल्ली में हमें कोई गठबंधन की जरूरत ऐसी है भी नहीं। तो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और ऐसे में चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है। इस वक्त हम कोंडली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां से विधायक कुलदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है और इस बार क्या कुछ तैयारियां। बहुत स्वागत है आपका कुलदीप जी स्टेट मिरर हिंदी पे। धन्यवाद। देखिए, जनता तय करती है हमने काम क्या किया। मैं तो अपने मेरे से पूछेंगे तो मैं तो अपने काम बताऊंगा ही, लेकिन आप जनता की रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ विधायक के तौर पे पिछले 5 वर्षों के अंदर यहाँ पानी की पाइपलाइन हो, चाहे सड़कें हों, चाहे कोंडली का एक ऐसा ब्रिज जहाँ पर हमेशा जाम लगता था, वहाँ कोंडली का पुल एक नया बनाना हो, चाहे हमारे कोंडली में कल्याणपुरी का एक स्कूल था जो टीन में चलता था, उसको शानदार इमारत में तब्दील करना हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का अस्पताल हो जो 100 बेड में चलता था, 450 बेड का बन के तैयार है। कोंडली गांव के अंदर चौपास। लोगों से भी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा काम तो आपने किया है लेकिन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कमी है। जैसे स्कूल आपने बना दिए, वहाँ पर टीचर्स रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं है, साफ सफाई की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मतलब वो काम से तो खुश है लेकिन उनकी समस्याएं भी इन्हीं को काम को लेकर है। देखिए, हमारा काम ही है कि हम लगातार जो भी जनता की समस्याएं आती हैं, चाहे वो कूड़े को लेकर आएँ, चाहे वो बिजली को लेकर आएँ, चाहे वो पानी को लेकर आएँ, चाहे वो स्कूल को लेकर आएँ, उसको डे टू डे पे रूटीन पे ठीक करने का काम करते हैं। हम तक जो समस्या पहुंचती है, मान लीजिए आप पहुंचाते हैं, कोई पहुंचाता है, उस पर काम करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतरीन है। और स्कूल के मामले में तो आप जानते हैं कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व के अंदर फेमस है, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों ने जो तरक्की की है इन 5 सालों में, जो रेवोल्यूशन किया है, वो देखने लायक है। तो इस बार भी आपका जो मुद्दा रहेगा वो बिजली, पानी और शिक्षा ही रहेगा। अब तो मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। वो कहते थे अरविंद केजरीवाल तो लोगों को फ्री देते हैं। तो हमने कहा हाँ, अरविंद केजरीवाल जी जनता को जो सुविधाएं देते हैं वो रेवड़ियाँ हैं। और रेवड़ियाँ क्या हैं? दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। इसी रेवड़ियों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। घर घर जा रहे हैं, हम जनता से राय ले रहे हैं कि आपको रेवड़ी अच्छी लगती है। और दिल्ली की मेरी माताएं बहनें, दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी है, दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं की बस में फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा। ये जो बिजली है, ये जो रेवड़ी है, ये दिल्ली की जनता इसको पसंद कर रही है। अच्छे स्कूल को, अच्छे अस्पताल को, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को, दिल्ली की DTC बस के अंदर महिलाओं की फ्री यात्रा को दिल्ली के लोग पसंद कर रहे हैं। और दिल्ली की महिलाएं, मेरी माता बहनें बड़ी खुश हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कथित शराब घोटाला इस बार कुछ इफेक्ट कर पाएगा? क्योंकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया, आप खुद दिल्ली की जनता के बीच में प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। देखिए, जब आप किसी पे कोई आरोप लगाते हैं ना और आरोप को साबित ना कर पाएं, तो जनता समझ जाती है कि कुछ तो लोचा था। तो लोगों को समझ में आ गया कि केवल अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने के लिए, उनकी इमेज को डाउन करने के लिए, पार्टी को खत्म करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का, धन्यवाद करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का, जिनकी ताकत की वजह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोग बाहर आए और 1.5 साल काट के आए। ना तो पार्टी टूटी, ना कोई बिका, मजबूती के साथ सब खड़े रहे। तो ये घोटाला जो था ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को इसने एक्सपोज कर दिया, क्योंकि ये इन्होंने आरोप तो लगाए लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाए। ये अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का सबूत है। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, मतलब ये ऐलान कर दिया अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो ऐतिहासिक जीत एक बार फिर से होगी 2015 और 2020 की। वो तो हम पहले भी अलग ही चुनाव लड़े थे और दिल्ली में हमें कोई गठबंधन की जरूरत ऐसी है भी नहीं। और आम आदमी पार्टी जो है वो मजबूती के साथ चुनाव दिल्ली में लड़ रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा मार्जिन, मतलब दिल्ली में जो सीटें पहले आम आदमी पार्टी को आई थी, अब मैं जनता के बीच में जो जाके देख रहा हूँ वो उससे बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिलेगा। तो ये थे कोंडली विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए मुद्दे हमारे वही है, वही समस्या जो लोगों की तरफ से बताई जा रही है, उन्हीं को हम आगे पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे ताकि एक बार फिर से हम ऐतिहासिक जीत हासिल कर सके इस बार के विधानसभा चुनाव में।